हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। सो आज इस वीडियो में हम लर्न करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम क्या देखेंगे? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ को लर्न करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ में हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ थीटा की वैल्यू हमारी 0 डिग्री से बड़ी होती है और 0 डिग्री के इक्वल भी हो सकती है एंड 90 डिग्री के इक्वल और उसके छोटी होगी। ठीक है, मतलब जो थीटा होगा वो 0 to 90 के बीच में लाई करेगा। ओके, हमारे पास 3 आइडेंटिटीज होते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी। अब अदर 2 आइडेंटिटीज को हम फाइंड करने के लिए इसी आइडेंटिटी को एक बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे और एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। सो फर्स्ट हम इसी आइडेंटिटी को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। सो डिवाइड आइडेंटिटी फर्स्ट, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। सो डिवाइड आइडेंटिटी फर्स्ट बाय साइन स्क्वायर थीटा बोथ साइड। हम बोथ साइड इसको डिवाइड करेंगे। सो कितना आएगा? साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है हमारे पास? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? कॉट स्क्वायर थीटा एंड 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, हमने एक्सरसाइज 8.1 में पढ़ा था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा एंड कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ओके, ये चीज़ें हमने वहाँ पे स्टडी करी थी। सो दिस इज द सेकेंड आइडेंटिटी। सो थीटा की वैल्यू यहाँ पर भी सेम होगी कि 0 से बड़ी होगी और 90 डिग्री के इक्वल या उससे छोटी होगी। देखिए यहाँ पर जो थीटा है वो 0 के इक्वल भी होगा और 90 के इक्वल भी होगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है बट कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ओके, इक्वल आ जाएगी। उसके अलावा अगर 90 हो गया तो साइन 90 हमारे पास 1 होता है और कॉस 90 हमारे पास 0 होता है। सो 1 0 1 1 तब भी ये हमारे पास वेरी कर जाएगी। बट यहाँ पर हमारे पास अगर कॉट थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, कॉट थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उसके लिए ये वाली आइडेंटिटी हमारी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। इसीलिए थीटा की जो वैल्यू है 0 से बड़ी होगी बट 90 के इक्वल और 90 से छोटी होगी। सो इस आइडेंटिटी को, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को अब हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। सो डिवाइड आइडेंटिटी फर्स्ट, आइडेंटिटी फर्स्ट बाय cos square theta both side, both side। सो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा से हम उसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल। नेक्स्ट हमारे पास कितना बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, दिस विल इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज द थर्ड आइडेंटिटी। ओके, फर्स्ट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। थर्ड इज tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इसके लिए थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास 0 से बड़ी और 0 के इक्वल एंड 90 डिग्री के इक्वल और 90 डिग्री से छोटी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम इन्हीं आइडेंटिटीज का प्रूफ। प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी का कितना होगा? वी हैव ABC
ए बी triangle ABC is a right angled triangle. ABC is a right angle triangle हमारे पास है. B angle B is 90 degree. Okay, so here using Pythagoras theorem, here using Pythagoras theorem. Pythagoras theorem क्या होती है? देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सो हाइपोटेनस कितना होता है? जो 90 के सामने होता है. सो AC स्क्वायर. एंड परपेंडिकुलर कितना होता है? जो थीटा के सामने होता है. थीटा कितना ले रहे हैं हम? A. तो A के सामने कितना है? BC. सो BC स्क्वायर प्लस बेस कितना हो जाएगा? जो एंगल के एडजेसेंट साइड होती है दैट इज AB. सो AB स्क्वायर. ओके, सो divided by AC both side. क्या करेंगे? इस इक्वेशन को AC से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड. कितना होगा? देखिए AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर. AC स्क्वायर से कितना होगा? कैंसिल होके 1. BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, BC अपॉन AC का होल स्क्वायर और AB अपॉन AC का स्क्वायर. ओके, इसको किस तरह से राइट करेंगे? 1 इज इक्वल टू, देखिए BC अपॉन AC, BC अपॉन AC कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस AB अपॉन AC, AB अपॉन AC कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, आप चाहें तो यहाँ पर एक स्टेप और राइट कर सकते हैं. कितना? कि 1 इज इक्वल टू BC परपेंडिकुलर एंड AC हाइपोटेनियस. सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर. AB कितना? बेस. सो बेस अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर. ओके, उसके बाद आप इस चीज़ को राइट कर सकते हैं. इसको यहाँ से कट करके यहाँ पर राइट कर लें. कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. सो दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी. ओके, दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी. नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड आइडेंटिटी के प्रूफ पे. अब देखिए प्रूफ ऑफ सेकेंड आइडेंटिटी. सेकेंड आइडेंटिटी का प्रूफ भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट किया था. फर्स्ट में हमने क्या किया था? एक राइट ट्राइंगल लेके पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई करी थी. पाइथागोरस थ्योरम क्या अप्लाई करी थी? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ओके, पाइथागोरस थ्योरम हमने वहाँ पे अप्लाई करी थी. सो यहाँ भी हम क्या करेंगे? सेम अप्लाई करेंगे. फर्स्ट में हमने क्या डिवाइड किया था? AC से डिवाइड किया था. AC से डिवाइड किया था दोनों साइड. सेकंड में हम क्या करेंगे? सेकंड में हम डिवाइड करेंगे BC से. सेकंड में हम डिवाइड करेंगे BC से एंड थर्ड में हम डिवाइड करेंगे AB स्क्वायर से. ओके, एक बार हमें AC से डिवाइड करना है, एक बार हमें AB से डिवाइड करना है और एक बार हमें BC से डिवाइड करना है. सो अलग अलग डिवाइड करने पर हमें अलग अलग 3 आइडेंटिटीज़ यहाँ पे फाइंड हो जाएंगी. ओके, ऐसा नहीं है कि हमने जो आइडेंटिटी आपको सेकंड नंबर पर पढ़ाई उसी का प्रूफ करना पहले ज़रूरी है. ऐसा नहीं है. आप पहले AB से भी डिवाइड कर सकते हैं और इसको पहले BC से भी डिवाइड कर सकते हैं. सो फर्स्ट यहाँ पे मैं इसको पहले AB से डिवाइड कर दूंगी. अब आप देखिए, नाउ डिवाइड बाय AB स्क्वायर ऑफ बोथ साइड. AB स्क्वायर ऑफ बोथ साइड. ओके, सो कितना आएगा? देखिए कितना आएगा? AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर. ओके, AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कैंसिल, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर. मैं एक बार छोटा सा राइट ट्राइंगल बना देती हूँ साइड में. देखिए AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर कितना होगा? AC कितना है? हाइपोटेनियस. AB कितना है? बेस. सो हाइपोटेनियस अपॉन बेस स्क्वायर.
इज इक्वल टू 1 प्लस BC, BC कितना है परपेंडिकुलर, और AB कितना है हमारे पास, BC कितना है परपेंडिकुलर, AB कितना है हमारे पास बेस। सो इसका स्क्वायर हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस कितना होता है हमारे पास, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। हाँ तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, देखिए मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ साइड में कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो दिस इम्प्लाइज सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। यहाँ पर आया नहीं, यहाँ सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, सो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan square theta. Okay, so this is the second identity, proved. नेक्स्ट चलते हैं थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी भी हम वैसे ही प्रूव करेंगे जैसे हमने सेकेंड आइडेंटिटी प्रूव करी थी। यहाँ पर किस तरह से करेंगे देखिए, सिमिलरली यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या अप्लाई करा था हमने, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ओके, फर्स्ट में हमने डिवाइड किया था AC से, सेकंड में हमने डिवाइड किया AB से, नाउ हम डिवाइड करेंगे BC से। सो डिवाइड बाय BC स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, तो कितना आएगा, AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। देखिए BC से BC कैंसिल, AC अपॉन BC कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस AB अपॉन BC, AB कितना है बेस, BC कितना है परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, सो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कितना होता है, सो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा एंड साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो साइन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ से हमारे पास कितना निकलेगा कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कितना आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, सो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ओके, तो tan थीटा कितना होता है हमारे पास, देखिए tan थीटा कितना होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल है, सो कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द थर्ड आइडेंटिटी। सो एक्सरसाइज 8.4 हमारी 3 आइडेंटिटीज़ पर ही बेस्ड है। इन 3 आइडेंटिटीज़ को ही हम अलग अलग फॉर्म्स में अप्लाई करेंगे, चाहे जिस क्वेश्चन में जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ उस तरह से हम इन 3 आइडेंटिटीज़ को यूज़ करेंगे। ओके, आई होप कि ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं एक्सरसाइज 8.4 में।